हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आलोक सर और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल केम डॉक्टर एबी में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था वो बताया था मैंने जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वो बताया था इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है ना, वो इंट्रोडक्शन के बारे में हो गया था। क्लियर है, मतलब मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, ये सब चीजें हमने डिस्कस किए थे। कौन से मेटल्स जो है जिसका अबंडेंस बहुत ज्यादा है, कौन से नॉन मेटल्स है बहुत ज्यादा अबंडेंस है जिसका, है ना, जैसा ऑक्सीजन मैंने बताया था, मेटल में मैंने एल्यूमिनियम बताया था, इस तरीके से। क्लियर है, तो आज जो हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो अब डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वो है जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज की, तो देखिए प्रॉपर्टीज जो है ना वो दो तरह की प्रॉपर्टीज हम लोग मेनली डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आपको कभी किसी ने पूछा प्रॉपर्टीज कितने तरह की हो सकती है, तो जनरली हम लोग बात करते हैं, ठीक है, 10th लेवल तक की, कि फिजिकल एक प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, और दूसरी होती है फ्रेंड्स वो जिसे हम लोग कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं हम लोग उसे? केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स आप लोगों को पता है कि 9th में आपने डिस्कस किया होगा कि फिजिकल मतलब यार जिसमें सिर्फ क्या होता है, उसका फिजिकल नेचर चेंज होता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, लेकिन उसके जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होती। और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है फ्रेंड, एक जो सब्सटेंस है वो किसी दूसरे सब्सटेंस में बदल जाता है ना। तो मेनली हम क्या करेंगे आज की क्लास में कि ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी? एक तो मेटल की, है ना, मेटल की, और दूसरा नॉन मेटल की। तो हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे आज की क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्या डिस्कस करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल्स की वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और ये देखो, फिजिकल जो प्रॉपर्टी है ये हमें आना बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और हमें नॉलेज रहना चाहिए कि भाई मेटल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, ये हमें पता रहना बहुत जरूरी है। और फ्रेंड्स, ये जो प्रॉपर्टीज है ये बहुत ही सिंपल है। मीन्स जैसे जैसे हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप लोग अपनी कॉपी पेन साथ में रखिए, नोट्स निकालिए, और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की अगर मैं बात करूं, तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स मेटल की, वो है कि मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स आर मेलिएबल। नाउ व्हाट डज मीन बाय मेलिएबल? ये अपने को पता होना चाहिए यार कि ये मेलिएबल मीन्स व्हाट, है ना। मेलिएबल ये एक वर्ड आया है, मेटल्स आर मेलिएबल, ठीक है, हमने बोला मेलिएबल, लेकिन व्हाट डज मीन बाय मेलिएबल? सो फ्रेंड्स, व्हाट डज मीन बाय मेलिएबल? मेलिएबल का मतलब होता है कि मेटल्स कैन बी बिटन, या फिर हम और एक वर्ड यूज करते हैं ड्रॉन, है ना, यानी उसको बदलना। मेटल्स कैन बी बिटन और ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, है ना, थिन शीट्स, या हम उसको बोल सकते हैं पतली परत, है ना, पतली परत, हम हिंदी में उसको समझ सकते हैं थिन शीट्स। ठीक है, मेटल्स कैन बी बिटन और ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, ठीक है, विथ ए हैमर। मतलब अगर हम हैमरिंग करें, है ना, जैसे कि मान के चलो मेरे पास ये कोई मेटल है, ठीक है, ये मेटल का कोई टुकड़ा है मेरे पास में, ठीक है, ये मेरे पास कोई पीस है मेटल का। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास में हैमर है, क्या है मेरे पास में है हैमर, ठीक है, ये है मेरे पास में हैमर। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर हैमरिंग करूंगा, क्या करूंगा, इसमें हैमरिंग करूंगा। तो हैमरिंग करने के बाद ये क्या में चेंज हो जाएगा, एक
बड़ी सी थीन शीट में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ी सी थीन शीट में बदल जाएगा, है ना। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी क्या हुई कि अगर हम इसके ऊपर हैमरिंग करें तो क्या होगा कि मेटल हैज अ प्रॉपर्टी दैट इट कैन चेंज इनटू और इट कैन बी ड्रॉन इनटू ए thin sheet. It can be drawn into a thin sheets by hammering. So that is a very important property friend. ध्यान में रखिए आप, very important property है ये किसकी? मेटल की। आई बात समझ में? देखो ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मतलब मेटल को हम लोग थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल की बात करें, देखिए आपने एल्यूमिनियम फॉइल के बारे में सुना होगा। एल्यूमिनियम फॉइल के बारे में आपने सुना होगा। चलो मैं आपको याद दिलाता हूं कि एल्यूमिनियम फॉइल मींस व्हाट। आपने देखा होगा जो आपके क्या कह सकते हैं हम लोग, चॉकलेट के पैकेट जो रहते हैं, चॉकलेट है ना, चॉकलेट की जो पैकेजिंग रहती है, जैसे आप लोग चॉकलेट खाते हैं तो आपने देखा होगा कि एक सिल्वर कलर की जो है एक फॉइल रहती है ना, तो वो नथिंग बट वो क्या रहती है, वो एल्यूमिनियम फॉइल ही रहती है ना। दूसरे हम लोग बात करते हैं जैसे कि सिगरेट के पैकेट्स होते हैं, ठीक है। जो सिगरेट्स के पैकेट्स होते हैं, पैकेजिंग जो होती है उसके लिए भी जो है ये एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं ना। ये एक हो गया। हम लोग फूड जो हम लोग पैकेज करना है ना, फूड पैकेजिंग, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग क्या यूज करते हैं, जो हमारा एल्यूमिनियम की फॉइल है उसको हम लोग यूज करते हैं। आई बात समझ में? मेडिसिन पैकेजिंग में भी यूज करते हैं, मेडिसिन, है ना। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है फ्रेंड्स। तो ये हम लोग एक्चुअली मैंने आपको एल्यूमिनियम फॉइल का एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि ये हम लोग इन जनरल जो है लाइफ में देखते हैं। आई बात समझ में? इसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि जो सिल्वर होता है ना, सिल्वर यानी चांदी, है ना, गोल्ड, इनके क्या बनाए जाते हैं, इनके गहने बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? गहने बनाए जाते हैं। आई बात समझ में? तो क्यों गहने बना पाते हैं हम लोग? बिकॉज ये जो सिल्वर है, ये जो गोल्ड है, दीज आर द मेटल्स एंड दे आर गुड मेलिएबल, है ना। ये जो मेटल्स है हमारे पास, सिल्वर, ठीक है ना, ये दीज आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ दैट वी कैन से कि दे आर हैविंग ए गुड मेलिएबिलिटी, है ना। दे आर बहुत अच्छे मेलिएबल होते हैं ये, है ना। मतलब ये और भी ज्यादा, मतलब अगर कहने का मतलब ये कि अगर दूसरे एग्जांपल्स की अगर हम बात करें कि सिल्वर और गोल्ड को छोड़ के अगर दूसरे किसी बात करें, एल्यूमिनियम हो गया या फिर कॉपर हो गया, तो उनके कंपैरिजन में सिल्वर एंड गोल्ड जो है ये बेस्ट माने जाते हैं, क्योंकि ये और भी ज्यादा थीन से थीन हो सकते हैं। आई बात समझ में? इसलिए क्लियर है। इसके बाद में जैसे कि है एल्यूमिनियम, फिर और भी दूसरे मेटल्स, ठीक है ना, इस तरह से। अब फ्रेंड्स इसमें एक बात हम लोग डिस्कस करेंगे, वो क्या, वो ये कि एक वर्ड आपको सुनने में मिलेगा, मेलिएबिलिटी। क्या सुनने मिलेगा? मेलिएबिलिटी। अब ये मेलिएबिलिटी क्या है? देखिए बहुत ही सिंपल सा है। व्हाट इज मीन बाय मेलिएबिलिटी? सो मेलिएबिलिटी इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी, क्या है ये प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी which allows the metal to be hammered into thin sheets, इसी को हम लोग फ्रेंड्स कहते हैं मेलिएबिलिटी, यानी कि मेलिएबल, इसको मतलब एक सिंगल सेंटेंस में हम समझ सकते हैं, मेलिएबल होने की एबिलिटी, है ना। यानी कि इसको और अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग कि थिन शीट में हैमरिंग करने की वजह से थिन शीट में मेटल की कन्वर्ट होने की एबिलिटी, क्षमता उसकी, है ना, दैट इज कॉल्ड एज ए मेलिएबिलिटी, है ना। तो ये इसका मीनिंग है दोस्तों। क्लियर इतनी बात? तो आपने देखा है जितने भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं यूटेंसिल्स की बात करूं, ठीक है, यूटेंसिल्स की बात करूं यानी घर के जो बर्तन हैं, तो फ्रेंड्स ये बर्तन भी आप देख सकते हैं काय के बने होते हैं, मेनली ये बने होते हैं मेटल्स के। काय के बने होते हैं? ये मेटल्स के बने होते हैं, है ना। तो मेटल्स के क्यों बने होते हैं? बिकॉज मेटल्स आर मेलिएबल, है ना। हम उसको जो है कोई भी जो भी हमको रिक्वायर्ड या फिर ठीक है जो भी है हमको शेप चाहिए, उसका जो भी हमको रिक्वायर्ड शेप है, मान के चलो जैसे कि हमारे पास घर में डिफरेंट टाइप के अटेंशिल्स है ना। तो डिफरेंट टाइप के जो भी हमारे पास बर्तन है, तो हम उस
आप देख सकते हैं हर किसी का अलग अलग शेप है, तो जो भी हम मेटल है उसको एक पर्टिकुलर शेप दे सकते हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज मेलिएबल, है ना, मेलिएबल होता है। ये थिन शीट से हम उसको चेंज कर सकते हैं जो भी हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो आपको समझ में आ गया होगा मेलिएबल का मतलब क्या होता है कि मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। ये जो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया है, आई बात समझ में? आपको यहाँ पर अच्छे से दिख रहा है। और लेकिन कैसे? बाय हैमरिंग, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्लियर है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। जो सेकेंड प्रॉपर्टी है उस वो आपकी सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो है कुछ इस तरह से कि मेटल्स आर डक्टाइल। कैसे होते हैं मेटल्स आर डक्टाइल। अब व्हाट डज मीन बाय डक्टाइल? जैसे कि मैंने आपको बताया मेलिएबल क्या होता है, उसी तरह से मैं आपको समझाऊंगा डक्टाइल क्या होता है। देखिए डक्टाइल का सीधा और साफ मीनिंग है क्या है कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन एंड लॉन्ग wires by stretching। ठीक है, क्या लिखा है मैंने कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन एंड लॉन्ग वायर्स बाय स्ट्रेचिंग मतलब खींचना, ठीक है। आपको इसका मीनिंग समझ में आ रहा होगा, खींचना, स्ट्रेच करना मतलब खींचना, है ना। तो जो भी है जो भी हम लोग फॉर एग्जांपल प्रोसेस अप्लाई करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, यानी जो भी हमारे पास में फॉर एग्जांपल मेटल है ना, हम उसको स्ट्रेच करेंगे, है ना, इधर खींचेंगे और क्या करेंगे, इसको खींचने की वजह से क्या होगा, इट कैन बी चेंज इनटू ए लॉन्ग वायर, है ना, बाय स्ट्रेचिंग। ओके, सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ए डक्टाइल, मीन्स मेटल्स आर डक्टाइल, ऐसा हम लोग कहते हैं, है ना। ये मेटल की क्या है, प्रॉपर्टी है। नाउ जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया एक मेलिएबिलिटी के बारे में, है ना, मेलिएबिलिटी के बारे में बताया, उसी तरह से हम लोग बात करते हैं डक्टिलिटी के बारे में। किस बारे में बात करते हैं? डक्टिलिटी के बारे में। नाउ व्हाट डज मीन बाय डक्टिलिटी? सिंपल है, द प्रॉपर्टी, जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम डिफाइन किए, द प्रॉपर्टी which allows the metal to be drawn into thin sheets, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, थिन शीट नहीं आएगा, थिन वायर्स। क्लियर है, मैंने आपको क्या बताया, वायर्स के बारे में बताया, ठीक है, सॉरी फॉर दिस। सो थिन वायर में कन्वर्ट या फिर हम कह सकते हैं चेंज होने की जो एबिलिटी है मेटल्स की, दैट इज नथिंग बट डक्टिलिटी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। मतलब थिन वायर्स में कन्वर्ट होने की एबिलिटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षमता। क्लियर है, आई होप कि आपको ये जो है जो पॉइंट है ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज ए डक्टिलिटी, है ना। अगर इसको और बेहतर तरीके से समझे तो एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। एग्जांपल बहुत ही सिंपल सा, जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स है ना, चाहे आप स्ट्रेट लाइट का देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल पोल से लगे होते हैं, है ना, जो कि एल्यूमिनियम से बनी होती है, या आप घर के देख सकते हैं, घर में आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, दे आर मेनली मेड अप ऑफ व्हाट, मेड अप ऑफ मेटल्स, है ना। ये क्या के बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे पहचाने मेटल्स के बने होते हैं? अरे दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होता है, प्लास्टिक के ऊपर कवरिंग होती है, ये अंदर मेटल का जो है, मेटल की वायर रहती है। अब मैं आपको बताऊंगा क्यों ये मेटल के वायर के ऊपर ये कोटिंग की जाती है, ऊपर में कोटिंग की जाती है, और ये अंदर जो है मेटल की
वायर रहती है। आई बात समझ में? तो इसलिए आपको जो अंदर का पार्ट नहीं दिखता, क्योंकि ये कैसा रहता है, कवर्ड रहता है ना। ठीक है, सो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो दे आर जो भी इलेक्ट्रिकल वायर्स है, दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स। ठीक है, हम बात करेंगे क्यों ये मेटल्स के बने होते हैं। ठीक है ना। सो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके पास में। क्लियर है? आई होप कि ये जो पॉइंट है आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, आपने देखा है जो गहने बनाने के लिए, ठीक है, जो गहने बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, मेटल्स यूज किया जाता है। ठीक है ना। गहने बनाने के लिए जो मेटल्स यूज किया जाता है, जैसे कि गोल्ड है ना, जैसे कि सिल्वर, आपने देखा होगा ज्यादातर जो है गोल्ड और सिल्वर इनका यूज किया जाता है गहने बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो गोल्ड और सिल्वर है ना दोस्तों, इसकी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी, मैंने आपको बताया गोल्ड और सिल्वर ये सबसे आगे है। मतलब मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी के बारे में बात करूँ या डक्टिलिटी के बारे में बात करूँ तो गोल्ड और सिल्वर सबसे आगे है। तो ये जो गोल्ड और सिल्वर है ना, गोल्ड और सिल्वर जो अपने पास में है, तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 ग्राम अगर इसका सैंपल ले, कितना 1 ग्राम अगर ले, सो 1 ग्राम जो गोल्ड है, 1 ग्राम जो गोल्ड है, ठीक है ना, 1 ग्राम गोल्ड, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए दोस्तों, 1 ग्राम कितना होता है, और इससे हम लोग 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। इसलिए दिस मेटल्स आर बेस्ट, है ना। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, डक्टिलिटी या फिर मेलिएबिलिटी की बात करें, तो यानी इतना लंबा वायर इनसे बनाया जा सकता है। आई बात समझ में? तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि गोल्ड और सिल्वर इतने मतलब बेस्ट क्यों है। क्लियर इतनी बात? ओके। सो और भी दूसरे जो डिफरेंट पर्पज है उसके लिए जो है मेटल्स का यूज किया जाता है। क्लियर है? हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। क्लियर है? सो नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर good conductors of सबसे पहले हम बात करेंगे हीट की। ठीक है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, और दूसरा है एंड इलेक्ट्रिसिटी। कैसे समझे इस पॉइंट को? ठीक है ना, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हम बात करेंगे हीट का गुड कंडक्टर होता है मेटल, सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी का भी कैसा होता है, गुड कंडक्टर। अब ये हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। कैसे? जो आपके घर में बर्तन है ना, जो आपके घर में बर्तन है, या मान के चलो आपके पास में ये एक रॉड है, ये रॉड टाइप की है, ये रॉड है दोस्तों, आयरन की रॉड, आयरन ये रॉड है। आपने क्या किया, आपने यहाँ पर क्या किया, चलो हीटिंग दिखा देते हैं। यहाँ पर ये जो है आपने हीटिंग देना स्टार्ट किया, ये जो है हीटिंग देना स्टार्ट किया। और एक काम कीजिए, यहाँ पे हीटिंग देना स्टार्ट किया, आप क्या कीजिए, यहाँ पर थोड़ी देर के बाद में आप क्या करके देखिए, टच करके देखिए। ठीक है ना, आप थोड़ी देर के बाद में क्या करके देखिए, टच करके देखिए। यहाँ पर टच करके देखोगे, आपको क्या पता चलेगा, जैसे आपने टेम्परेचर यहाँ पे आपने फ्लेम रखा हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट से जो है इसको टेम्परेचर मिल रहा है, तो क्या पता चलेगा आपको थोड़ी देर के बाद में कि ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये भी क्या हो रहा है, ये भी कैसा हो रहा है, बिकम्स हॉट। ये भी कैसा हो रहा है, कुछ देर के बाद में गर्म हो रहा है। क्यों हुआ दोस्तों ये? क्योंकि यहाँ की जो हीट है, यहाँ पे, क्योंकि हम लोग फ्लेम तो यहाँ लगा रहे हैं, इधर तो नहीं लगा रहे हैं, तो यहाँ की जो हीट है वो कहाँ जा रही है, वो इधर ट्रांसफर हो रही है, इधर क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। इसलिए हमें कुछ समय के बाद क्या महसूस हुआ कि ये जो पार्ट है ये कैसा हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आता है कि मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसीलिए जितने भी यूटेंसिल्स है हमारे घर में, यानी बर्तन है, दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स। इसलिए ये दोस्तों जो है मेटल्स के बने होते हैं, क्योंकि जो भी हम, जैसे मान के चलो हम लोग ठीक है ना, फ्लेम प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इजीली जो है मेटल से जो भी हमारे पास, जो भी हमें खाना बनाना है, उसको डायरेक्ट उसको हीट मिलती है फिर, ठीक है ना, मेटल के थ्रू, क्योंकि मेटल कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर? बहुत ही ज्यादा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक
ठीक है ना। दूसरी अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है ना। सो आप देख सकते हैं कि हमारे घर में जितने भी जो इलेक्ट्रिकल वायर्स है ना, इलेक्ट्रिकल वायर्स, ठीक है ना। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स है ये कैसे बने हुए हैं, ये मेटल से बने हुए हैं। मैंने इसके पहले आपको बताया था, बट यहाँ पे डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स है ये कैसे बने हुए हैं, मेटल से बने हुए हैं। क्यों मेटल से बने हुए हैं? क्योंकि मेटल जो होते हैं कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जैसे कि मैंने आपको बताया गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स क्या होता है कि मेटल्स जो होते हैं, मैं सीधी और साफ भाषा में यहाँ पर आपको बताऊंगा, मेटल जो है ये क्या करते हैं, दे अलाउ, मैं दोनों भाषा में बात करूंगा, अलाउ हीट, ठीक है ना। आप बात करें अगर हीट के बारे में डिफाइन कर रहे हो तो हीट लिखिए, और ठीक है ना मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड, ठीक है ना, एंड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, ठीक है ना, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली। तो ये पॉइंट है इसका, है ना। वाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो क्या करते हैं, हीट को इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं, है ना, उनके थ्रू पास होने के लिए। क्लियर है। इसलिए जो है मेटल्स कैसे होते हैं, जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, और गुड कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है ना। इसमें अगर हम बात करें बेस्ट, ठीक है ना, बेस्ट कौन होता है, तो दोस्तों जो बेस्ट होता है मतलब हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का फ्रेंड, वो होता है सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो ऑफ हीट, है ना। अब हम लोग बात कर सकते हैं। इसके बाद में सिल्वर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में कौन सा आता है, उसके बाद में आता है कॉपर, ठीक है ना। उसके बाद में आता है एल्यूमिनियम, ठीक है, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम। और सबसे जो पुअर कंडक्टर होते हैं, पुअर जो कंडक्टर होते हैं दोस्तों, ये होता है हमारा लीड। कौन सा होता है, लीड होता है, मर्क्यूरी होता है। ये जो होते हैं ना लीड और मर्क्यूरी दोस्तों, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आई बात समझ में। जो एल्यूमिनियम होता है ये गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है ना। सो दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। अब बात करते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी को अगर समझना है तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। कैसे समझे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कुछ नहीं है। आपने क्या किया, आपने एक सर्किट कंप्लीट किया, ठीक है ना, जिसमें क्या लगा हुआ है, मान के चलो ये आपका सेल लगा हुआ है, ठीक है ना, ये सेल लगा हुआ है, ठीक है ना, सेल लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, सेल्फ लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है ना। और जैसे ही आप स्विच क्या करोगे, ऑन करोगे, सेल कनेक्टेड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल वायर से ये, ठीक है ना, ये आप दिख रहे हैं, ठीक है ना। मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, ये जो है ये क्या है, इलेक्ट्रिकल वायर है ना। तो क्या होगा, जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, है ना, सो ये क्या है, ये सेल है। स्विच ऑन करोगे क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा। क्यों बल्ब ग्लो होगा, क्योंकि जो भी सेल है आपके पास में, यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है, तो ये इलेक्ट्रिकल वायर्स क्या कर रहे हैं, ये अलाउ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को टू पास थ्रू देम वेरी इजीली। और इसलिए जो है बल्ब को क्या चाहिए, बल्ब को करंट चाहिए, जो कि करंट मिल रहा है इस वायर के थ्रू, और फिर क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो हो रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, जो इसके बाद का पार्ट होता है, ठीक है ना, इसके बाद का जो हमारा पार्ट है, ठीक है ना, वो है हमारा जो प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग इतना क्लियर कर लेते हैं। जो फिफ्थ हमारी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वो है मेटल्स आर लस्ट्रस। ठीक है ना, मेटल्स आर लस्ट्रस। और इसको हम लोग और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि मेटल्स कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, शाइनी चमकदार होते हैं। इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूं ताकि समझ में आए आपको। चमकदार होते हैं, चमकते हैं दोस्तों, है ना, चमकदार होते हैं। क्लियर है। और इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, एंड कैन बी पॉलिश्ड। ठीक है ना, तो थोड़ा समझ लेते हैं इसको हम लोग बेहतर तरीके से। क्या कर सकते हैं, इनको पॉलिश किया जा सकता है। क्लियर है। अब बात करते हैं वो लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का सिंपल सा मीनिंग है, अगर आपको समझ में ना आए तो शाइनी, शाइन करते हैं, चमकदार होते हैं, है ना। और एंड कैन बी पॉलिश्ड, है, जिनको पॉलिश किया जा सकता है। ओके, सो इसको हम लोग और भी बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है ना, लस्ट्रस का जो पॉइंटिंग है। सो क्यों लस्ट्रस होते हैं,
लस्ट्रस क्यों होते हैं? व्हाई दे आर लस्ट्रस, क्यों, है ना, लस्ट्रस है, व्हाई मेटल्स आर लस्ट्रस। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, बिकॉज they have shining surface। लेकिन इस जो ये जो मैंने आपको सेंटेंस यहाँ पर बताया है, दे हैव अ शाइनिंग सरफेस, इससे आपको जो है पूरा क्लियर नहीं होगा। जो मैं आपको आगे पॉइंट बताने वाला हूँ उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। व्हाई मेटल्स आर लस्ट्रस, है ना, बहुत ज्यादा शाइन करते हैं, क्यों? तो ये तो हमको ठीक है पता चल गया कि बिकॉज दे हैव अ शाइनिंग सरफेस। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, देखो सिंपल सी बात है, आप अगर फॉर एग्जांपल आप एक कमरे में हो, ठीक है, एक कमरे में हो, ठीक है, ये मान के चलो कोई कमरा है, और इस कमरे में के अंदर आप हो, लेकिन अभी इस कमरे के अंदर लाइट बिल्कुल भी नहीं है, पूरा क्या है, डार्क। क्या है यहाँ पर? डार्क। तो दोस्तों डार्क है मतलब आप किसी भी चीज को नहीं देख सकते, चाहे उसके अंदर मेटल्स हो, चाहे इसके अंदर मेटल्स हो, या फिर नॉन मेटल्स हो, या फिर क्या हो, नॉन मेटल, या कोई भी चीज हो, आप किसी भी चीज को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर लाइट नहीं है। लेकिन मान के चलो आप कमरे में आ गए हो दोस्तों, और फिर ये कमरे में क्या है, लाइट है। क्या है इस कमरे में? इस कमरे में लाइट है, ठीक है ना, इस कमरे में क्या है, लाइट है। अब जैसे ही कमरे में लाइट है, इसका मतलब जो भी आपको आप चीजें अच्छे से दिखेगी, कुछ चीजें आपको चमकते हुए दिखेंगी। तो जो खेल है पूरा का पूरा फ्रेंड्स, वो रहता है लाइट का, पूरा का पूरा खेल क्या है, लाइट का। अब इसको समझे कैसे? तो देखिए, जब भी जैसे मान के चलो ये कोई मेटल है, ये कोई मेटल का, ठीक है ना, ये कोई मेटल है। अब जैसे ही मान के चलो जो भी, जैसे कि हम लोग जो हमारे पास जो सोर्स है, मेन सोर्स जो है, सोर्स ऑफ लाइट, जो मेन सोर्स अपने पास लाइट का है फ्रेंड्स, है ना, वो है सन। और सन से क्या मिलती है अपने को? सनलाइट। तो जैसे कि ये मेटल है, मान के चलो बाहर रख दिया, तो ये जैसे कि आप देखते हैं गहने जो है एकदम चमकते हैं ना, सिल्वर गोल्ड, है ना, जो शादियों में जाते हैं, लाइट पड़ती है उसके ऊपर, एकदम चमकते हैं, सुंदर दिखते हैं। उसी तरह से जैसे ये लाइट पड़ती है इसके ऊपर में, है ना, जैसे ये लाइट इसके ऊपर में पड़ते हैं, होता क्या है कि मैक्सिमम जो इसका लाइट का पार्ट है, वो क्या हो जाता है, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है ना। ये कौन सी लाइट? जैसे ये वाली लाइट है, ये क्या हुआ, इंसिडेंट, है ना, इंसिडेंट यानी जो उस मेटल के ऊपर पड़ी। तो मैक्सिमम जो उसका पार्ट है, मैक्सिमम पार्ट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। और वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ गया? वो रिफ्लेक्ट होके गया आपकी आंखों में, ठीक है, आपकी आंखों की तरफ ये गया। इसलिए ये जो आप देख सकते हैं मैक्सिमम लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। इसलिए क्या होता है, ये जो हमको मेटल्स है ना, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होने की वजह से लाइट का, ये मेटल्स कैसे दिखते हैं हमको, ये हमको शाइन करते हुए दिखते हैं, ये हमको शाइनी नजर आते हैं, है ना। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जो मैंने यहाँ पर पॉइंट बोला है, कौन सा पॉइंट यहाँ पर मैंने बोला है कि दे हैव अ शाइनिंग सरफेस, ठीक है, दे हैव अ शाइनिंग सरफेस, है ना। तो आप देख सकते हैं शाइनिंग सरफेस है, क्यों? बिकॉज ठीक है, प्लेन रहता है एकदम सरफेस, आप देख सकते हैं मेटल को कट करेंगे एकदम प्लेन सरफेस रहता है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसलिए जो मेटल्स है वो एकदम चमकदार दिखाई देते हैं। इसलिए जो गहने होते हैं, है ना, इसलिए जो गहने होते हैं वो काय के बने होते हैं, मेटल्स के होते हैं। और आपने देखा होगा जो गोल्ड के पहने रहते हैं, सिल्वर के पहने होते हैं, है ना, तो शादियों में पहनते हैं यार, कोई पार्टी में चले गए एकदम चमकते हुए दिखाई देते हैं, है ना। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। आई बात समझ में? आई होप कि आपको ये जो प्रॉपर्टी है आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, है ना। और आपने देखा होगा जैसे कि मान के चलो आपके घर में कोई बर्तन है ना, जो भी मेटल्स है, चाहे वो एल्यूमिनियम के बने हो या कॉपर के बने हो, तो कुछ दिन के बाद मान के चलो उसका कलर कैसा हो गया, कलर जैसे उसका चले गया, है ना, या उसके ऊपर कोई मान के चलो कोटिंग लग गई, कोटिंग आ गई, है ना। कई बार क्या होता है उसका जो शाइनीनेस है या फिर वो शाइन जो है उतना नहीं कर पाता जितना ओरिजिनल कंडीशन में करता, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको पॉलिश्ड किया जा सकता है ना, दे कैन बी पॉलिश। जैसे हम पॉलिश करेंगे उसको, है ना, पॉलिश करेंगे तो जो भी मेटल रहेगा उसके आउटर कवरिंग जो है ना, आउटर कवरिंग क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएगी, है ना। आउटर जो लेयर रहेगा जिसकी वजह से उसका कलर उड़ गया है, ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और फिर से जो है हमारा मेटल वो कैसा करेगा, जो फिर से हमारा जो मेटल है वो क्या करेगा, वो शाइन करेगा, क्या करेगा, वो शाइन करेगा। इसलिए ये लिखा गया है कि दे कैन बी पॉलिश्ड।
आई बात समझ में? सो इसी तरह से आप जो है, जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से आप नोट्स भी निकालिए और समझिए। देखिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसके बाद का वो क्या है? वो है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। ठीक है, जो 6 पॉइंट है हमारा वो क्या है? मेटल्स आर जनरली हार्ड। ठीक है ना? चलो उसको समझते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड, ठीक है। इसमें भी हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शन की, ठीक है ना। एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्शन में देखिए 2 एक्सेप्शन आते हैं। एक है सोडियम, ठीक है ना, सोडियम हो गया, और एक जो एक्सेप्शन की मैं बात कर सकता हूँ वो है के यानी पोटेशियम। ये अब आपको सिंबल से समझ में आना चाहिए। तो एक्सेप्शन क्या है? सोडियम और पोटेशियम। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि जो हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ये जो एग्जांपल्स है यानी सोडियम और पोटेशियम ये फॉलो नहीं करते, ये इसका मतलब हुआ एक्सेप्शन का। क्लियर है? सो मेटल्स आर जनरली हार्ड। तो जितने भी मेटल्स की अगर हम बात करें, ऑल द मेटल्स, है ना, ऑल द मेटल्स, ठीक है ना, एक्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज सोडियम और पोटेशियम। ऑल द मेटल्स ये कैसे है? हार्ड है ना? कैसे है ये? ऑल द मेटल्स कैसे है? ये हार्ड है। आई बात समझ में? हार्ड। अब ये हार्ड है ये कैसे समझे? ठीक है ना, हार्ड है ये कैसे समझे? सिंपल है, उसके नेचर, मतलब आप किसी भी मेटल को देख लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास में गोल्ड है, घर में गोल्ड है, ठीक है, आप देख सकते हैं सिल्वर भी आपके पास में आयरन है ना, एल्यूमिनियम के बने हुए भी बहुत सारी चीजें आपके पास कॉपर है ना, कॉपर है आपके पास में। घर में और भी डिफरेंट जैसे जिंक से बने हुए मेटल्स आपके पास में जितने भी है। कैसे है ये हार्ड है। आप इनको टच करके देखिए, आप प्रेस करके देखिए, कैसे लगेंगे? ये हार्ड होंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रेस नहीं होंगे, है ना। आप जैसे टच करोगे, आप इसको प्रेस करके देखिए, टच तो छोड़िए, प्रेस करके देखिए, प्रेस करेंगे तो वो कैसा लगेगा? आपको एकदम हार्ड फील होगा, आपको पता चलेगा कि ये जो मेटल है कैसे ये हार्ड होते हैं। तो ये एकदम सिंपल सी है, हम लोग घर में ही प्रैक्टिकली इसको समझ सकते हैं, ठीक है। इसलिए लिखा गया है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। लेकिन जैसे अगर हम बात करें, सीधी सी बात है, हार्ड कहने का मतलब क्या होता है? हार्ड कहने का मतलब होता है दे कैन नॉट बी कट, दे कैन नॉट बी कट विथ नाइफ। सीधी सी बात। अब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। मतलब अगर मान के चलो आपको नाइफ दे दिया गया और आपको बोला गया कि भैया ये आयरन का टुकड़ा है, इसको काटो, तो आप नाइफ से आयरन के टुकड़े को नहीं काट सकते, है ना, इतना आसान नहीं है। लेकिन दोस्तों जो एक्सेप्शन अपने पास में दिया गया है दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम, है ना। सो दे कैन बी कट with knife, है ना, they can be cut with knife. Why? Because sodium and potassium are soft in nature. ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट नेचर के होते हैं। तो इसीलिए, ठीक है, हमने तो प्रैक्टिकल किया है इसके बारे में, ठीक है ना। सोडियम के छोटे छोटे पीस किए जा सकते हैं नाइफ के थ्रू, पोटेशियम के किए जा सकते हैं। तो ये हमें पता है। जब आप भी हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, प्रैक्टिकल करोगे, तब आपको भी समझ में आएगा कि ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। और इसीलिए ये जो है एक्सेप्शन हो गए, ठीक है ना। और बाकी जितने भी मेटल्स है सोडियम पोटेशियम को छोड़ के दे आर जनरली कैसे होते हैं? ये हार्ड होते हैं, ठीक है ना। इसमें ज्यादा समझने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। यही जो है इसका पॉइंट है मेनली समझने वाला। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है फ्रेंड्स वो है मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो भी हम लोग प्रीवियस जो भी पार्ट हमने पढ़े या जो भी पॉइंट्स हमने पढ़े वो आगे काम आते हैं। इसका जो है ध्यान रखना है आपको स्पेशली, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे जो एक्सेप्शन है, ठीक है, जो हम लोग एक्सेप्शन की बात करेंगे, ये एक्सेप्शन में हमारे वही आएंगे सोडियम और पोटेशियम। इसको तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, सोडियम और पोटेशियम को। अगर हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करें तो सोडियम और पोटेशियम इनको आप बिल्कुल भी ना भूलिए एक्सेप्शन के मामले में। क्लियर है? सो यहाँ पर भी एक्सेप्शन, मतलब हार्ड तो ये है ही नहीं, सॉफ्ट नेचर के। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग की अगर हम बात करें तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ठीक है ना। तो जितने भी अगर हम मेटल की बात करें, ऑल मेटल्स कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है ना। अब स्ट्रॉन्ग इन व्हाट सेंस?
जैसे मैंने आपको बोला हार्ड, हार्ड मतलब विच कैन नॉट बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, यानी चाकू की हेल्प से हम उसको काट नहीं सकते, दैट्स वाई उसको बोला गया हार्ड। नाउ व्हाट डज मीन बाय स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग है यानी कि अगर हम इसको एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें, हमारे लिए हिंदी लैंग्वेज में, जो कि हमारी सबसे अच्छी लैंग्वेज, तो मजबूत होता है, यानी एकदम मजबूत होता है। मजबूत होता है मतलब मान के चलो आप बहुत मजबूत हो, आपको बहुत पावर है, इसका मतलब आप ज्यादा से ज्यादा वेट जो है, मान के चलो वजन है, उसको क्या कर सकते हो आप, होल्ड कर सकते हो, है ना, इसका यही मीनिंग है। आप ज्यादा से ज्यादा वजन वाली जो चीज है उसको उठा सकते हो, है ना, बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रांग, है ना, ये इसका मीनिंग हुआ। तो फ्रेंड्स बस कुछ उसी तरह से इसका मीनिंग हम लोग बात करेंगे कि दे कैन होल्ड, दे मीन्स व्हाट, मेटल्स, दे कैन होल्ड लार्ज वेट्स, ठीक है, लार्ज वेट्स विथआउट ब्रेकिंग, है ना, यानी बिना टूटे, इसको और एक वर्ड है और स्नैपिंग, ठीक है, स्नैपिंग। ब्रेकिंग यानी टूटना, है ना, टूटना जिसको हम लोग कहते हैं, यानी बिना टूटे जो मेटल्स होते हैं हमारे, वो लार्ज से लार्ज वेट को क्या कर सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं, क्या करके रख सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं ना, विदाउट ब्रेकिंग या स्नैपिंग, इसका एक ही मीनिंग है ना। इसीलिए तो फ्रेंड्स, इसीलिए तो जो मेटल्स होते हैं इनका यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, आपको पता होगा कंस्ट्रक्शन में, है ना, कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, व्हीकल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, आई बात समझ में। जो ब्रिजेस होते हैं, है ना, जो बड़ी बड़ी ब्रिज होती है, इन्हें बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। आपने देखा ही होगा कि बड़ी बड़ी जो ब्रिज होती है, इन्हें बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है ना। जो मशीन्स होती है, बड़ी बड़ी मशीन्स आपने देखा होगा, जैसे कि बुलडोजर है, क्रेन्स है ना, और भी बड़ी बड़ी मशीन जैसे कि ट्रेन है, तो ये सभी बड़ी बड़ी मशीन बनाने के लिए है जो मेटल्स का यूज किया जाता है ना। बिल्डिंग जो हम लोग बनाते हैं, आपने देखा होगा ये जो सलाख हम लोग कहते हैं ना, जो आयरन की बनी होती है बिल्डिंग्स बनाने में, इन सभी जगह क्या होता है, मेटल्स का यूज किया जाता है। मेनली कौन सा मेटल हम लोग यूज करते हैं, आयरन। कैसा है ये, आयरन, लेकिन आयरन इन द फॉर्म ऑफ स्टील, ये भी आप ध्यान में रखिए, आयरन इन द फॉर्म ऑफ स्टील, क्लियर है। आयरन तो अपने आप में कमजोर होता है, लेकिन जो इसे कन्वर्ट किया जाता है, यानी आयरन में कार्बन मिला के जो एक नया एलॉय बनता है, दैट इज कॉल्ड एज ए स्टील, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग, इसलिए इसका जो यूज है इन कामों में किया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए, इसलिए हमने कहा कि मेटल्स आर स्ट्रांग, ठीक है ना, इसलिए हमने क्या कहा, मेटल्स आर स्ट्रांग। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोडियम और पोटेशियम, इनको कट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ नाइफ, मतलब ये उतने स्ट्रांग नहीं है, दैट्स व्हाई, ठीक है, ये कैसे हो गए, एक्सेप्शन, ये कैसे हो गए, एक्सेप्शन हो गए, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसकी तरफ में, क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, 7 पॉइंट तक के हम लोग आ गए हैं। 8th जो हमारा पॉइंट है वो है कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। मेटल्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, सॉलिड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। इसमें एक एक्सेप्शन है, यही एक एक्सेप्शन है, इसके अलावा कोई दूसरा एक्सेप्शन नहीं है, वो है मर्क्यूरी, ठीक है ना। मर्क्यूरी का जो सिंबल होता है Hg। तो फ्रेंड्स जो मर्क्यूरी होता है ना, ये मर्क्यूरी जो होता है, ये एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मर्क्यूरी होता है ना Hg, ये लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर में, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है -डिग्री में होता है, इसलिए, क्लियर है। सो मेटल्स आर कैसे होते हैं, जनरली दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, क्लियर। इतनी बात जो है क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लियर है ना, इतनी बात क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बाकी जितने भी मेटल्स है सभी के सभी कैसे हैं, सॉलिड्स है, तो इसमें समझने वाली ज्यादा बात नहीं है, इतनी ही है। दूसरी बात, मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं ना, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है किसकी, मेटल्स की, आई बात समझ में। लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक्सेप्शंस भी है, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्सेप्शन आखिर है क्या। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। जैसे कि मैं मान के चलो आयरन का एग्जांपल लेता हूँ, तो आयरन जो होता है ना, आयरन इसका होता है मेल्टिंग पॉइंट
1535 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इतने टेम्परेचर में ये मेल्ट होगा, यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली जैसे कॉपर की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, कॉपर की अगर मैं बात करूं तो कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इतने टेम्परेचर में क्या होगा, ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है ना। लेकिन इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं कुछ एक्सेप्शन की, एक्सेप्शन यानी जैसे मैं बात करता हूँ सोडियम की, तो देखिए सोडियम जो होता है ना, सोडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों, सोडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 98 डिग्री सेंटीग्रेड, और पोटेशियम का होता है 64 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आप देख सकते हैं वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है ये इसका, ये होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी इसके बॉइलिंग पॉइंट से भी कम इन मेटल्स का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। तो आप समझ सकते हैं ये क्या है, अपने एक्सेप्शन है। क्या ये सोडियम और पोटेशियम ये एक्सेप्शन है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट जिनका मेल्टिंग पॉइंट इससे भी कम है, और वो कौन से एग्जाम्पल है, जैसे कि मान के चलो गैलियम है करके एक मेटल है, गैलियम करके एक मेटल है दोस्तों, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। और एक है सीजियम, कौन सा है अपने पास में, एक है सीजियम, और ये जो सीजियम है ना, सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये है फ्रेंड्स 28 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आप क्या समझ सकते हैं इससे, ये अगर मान के चलो आपके हाथ में रख दिया जाए, है ना, ये आपका हाथ है और ये आपके हाथ में रख दिया जाए, किसको, इन मेटल्स को, ये आपके हाथ में रख दिया जाए, क्लियर है, ये आपके हाथ में रख दिया जाए, सो ये क्या हो जाएंगे, ये मेल्ट हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि मेल्ट ऐसे कैसे हो जाएगा यार, कोई मजाक चल रहा है क्या। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपको समझ में आता है, ठीक है ना, ये जनरल नॉलेज है। सो आपका जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है 30 डिग्री 20 डिग्री। तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, आपके हाथों में ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी जो है अपने बातों को ध्यान में रखना है, क्यों, क्योंकि अपने बॉडी से ये क्या करेगा, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, है ना, हीट लेगा और वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से जो है हम लोग को समझना पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना, 10th नंबर की जो हमारी प्रॉपर्टी है कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स, ठीक है ना, जो मेटल्स होते हैं हैव हाई डेंसिटीज। ये भी आपको बेहतर तरीके से समझता होगा कि डेंसिटी का मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है ना, डेंसिटीज, क्लियर है। इसमें भी जो हमारे एक्सेप्शन आएंगे, ठीक है, ध्यान में रखिए, मैं एक्सेप्शन, ठीक है, ऐसा लिखता हूँ, एक्सेप्शन जो आएंगे सोडियम और पोटेशियम, ठीक है ना, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन व्हाट यू मीन बाय डेंसिटी, इसका जो है थोड़ा समझ लेते हैं कि डेंसिटी क्या होती है यार। डेंसिटी अगर मान के चलो किसी ने पूछ लिया व्हाट यू मीन बाय डेंसिटी, सो डेंसिटी का यार सीधा सा मतलब होता है हैवीनेस, हैवीनेस, है ना, यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं भारीपन, है ना, कोई चीज कितनी भारी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बीकर है आपके पास में, ठीक है, ये एक बीकर है आपके पास में और ये एक दूसरा बीकर है आपके पास में। एक में आपने लिया H2O यानी वाटर, दूसरे में लिया आपने सैंड, है ना। तो आपको पता चलेगा यार ये जितनी बड़ी बीकर है उतनी ही बड़ी बीकर एक है, मतलब जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम क्या है इसका है, सेम वॉल्यूम का बीकर है, उतना ही बड़ा बीकर है। लेकिन आपको पता चलेगा इसका वेट जो है ये ज्यादा है, मैक्स, और इसका जो वेट है ये मिनिमम है, यानी कम है। मान के चलो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। मान के चलो इसमें इसका वेट मिला अपने को 50 ग्राम, तो इसका इसमें अपने को मिल रहा है 100 ग्राम। अरे यार ये क्या हो गया, मतलब सेम बीकर है, सेम साइज के बीकर है, सेम वॉल्यूम के बीकर है, लेकिन इसका वेट कितना मिला 50 ग्राम, जबकि सैंड का वेट 100 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसका ये जो यूनिट वॉल्यूम है, इतने वॉल्यूम में सैंड के पार्टिकल बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इस बीकर में वाटर के पार्टिकल, यानी वाटर के पार्टिकल इसमें जितने हैं उससे कई गुना ज्यादा सैंड के पार्टिकल इस बीकर में, इसलिए इसका वेट इतने वॉल्यूम में 100 ग्राम है ना। ये फॉर एग्जांपल मैंने आपको समझा, इसी को कहते हैं डेंसिटी, क्लियर है, कि वॉल्यूम तो सेम है, वॉल्यूम कैसा है सेम, वॉल्यूम जो है वो सेम है, लेकिन वेट कैसा है डिफरेंट है, इसी को बोलते हैं हैवीनेस, है ना, यानी डेंसिटी, ठीक है ना। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम करके। तो चलिए ये तो अलग बात हो गई, इसे मैं आपको समझाने के लिए बताया। बात करते हैं हम लोग मेटल्स की। तो मेटल्स की जो है डेंसिटी ज्यादा होती है, जैसे कि
मैं आयरन की बात करता हूँ तो आयरन की जो डेंसिटी होती है वो 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम जो होता है ये मास का यूनिट हो गया और सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, ये वॉल्यूम का यूनिट हो गया। क्लियर है। लेकिन साथ साथ कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे मैंने आपको बताया सोडियम, सोडियम में हमारा एक्सेप्शन है। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। इसका होता है डेंसिटी 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और एक हमारे पास जो पोटेशियम है इसका भी कम होता है और वो कितना है 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अब देखिए, अगर मान के चलो आपने कभी सुना होगा या इस बारे में स्टडी किया होगा कि अगर मान के चलो ये वाटर है, ये वाटर है और वाटर में आपने क्या कर दिया, वाटर में क्या कर दिया आपने, ये जो है सोडियम का जो टुकड़ा डाल दिया, एक छोटा सा पीस डाल दिया। क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो छोटा सा पीस है ना सोडियम का, इट फ्लोट, ठीक है, फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, चाहे मैं सोडियम की बात करूं या पोटेशियम की। तो ये अब मैं आपको कंपेयर करके बताता हूं क्यों ऐसा होता है। देखिए सीधी साफ बात है, जो जितना हेवी रहेगा वो नीचे जाएगा, ठीक है ना, बात को समझिए आप। ठीक है, जो जितना हेवी रहेगा वो नीचे जाएगा। मान के चलिए यहाँ पर आपने क्या डाला, यहाँ पे आपने डाला एक, ठीक है, आपने यहाँ पर क्या डाला, आपने यहाँ पे डाल दिया फॉर एग्जांपल एक छोटा सा ठीक है पेज का टुकड़ा डाल दिया, है ना, एक पेज का टुकड़ा डाल दिया, और क्या डाल दिया, दूसरा क्या डाल दिया, सैंड, है ना, सैंड के पार्टिकल डाल दिए। तो जो पेज है ना फ्रेंड, वो पेज ऊपर ही रह जाएगा, जबकि सैंड क्या चले जाएगा, सैंड नीचे चले जाएगा, है ना। ये जो पेज है, ये पेज का टुकड़ा ऊपर रह जाएगा। क्यों? क्योंकि सैंड की डेंसिटी ज्यादा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं वाटर और इसमें सोडियम है, तो दोस्तों वाटर की जो डेंसिटी होती है, वाटर की डेंसिटी ये होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि सोडियम या पोटेशियम की 1 ग्राम से कम है। इसलिए जो सोडियम और पोटेशियम ये क्या होता है, ये दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्लियर है। हाँ, और ये जब हम लोग सोडियम और पोटेशियम डालते हैं, मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, ठीक है ना। एक्सप्लोजन ये शो करते हैं, एक्सप्लोजन शो करते हैं। आई बस कभी आप अगर आप करोगे हायर स्टैंडर्ड में जाने के बाद, तो आपको ये और भी अच्छे से समझेगा। क्लियर है इतनी बात। सो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। क्लियर है। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है कि जो मेटल्स होते हैं ये कैसे होते हैं। मेटल्स आर सोनोरस, ठीक है ना। अरे वाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सोनोरस का मतलब क्या होता है? सोनोरस का मतलब एकदम सिंपल है। क्या होता है सोनोरस का मतलब? आपने देखा होगा कि आपके जो स्कूल है ना, स्कूल है या घर में है, ठीक है ना, आपने देखा होगा रिंग बजती है या बेल बजता है ना, बेल होती है, बेल होता है ना, आपने देखा होगा बेल होता है, ठीक है, बेल्स। तो जैसे ये बेल्स बजाते हैं, या फिर घर आप मंदिर जाते होंगे, मंदिर में क्या रहता है, मंदिर में घंटी लगी होती है ना, ये इस तरह से, इस तरह से लगा होता है, ये इस तरह से यहाँ पर। तो ये हम लोग घंटी बन जाते हैं, टन टन आवाज आती है ना। उसी तरह से स्कूल में जो है घंटी बजाते हैं तो पूरे स्कूल में आवाज आती है। तो वो जो बेल्स होते हैं ये काय के बने होते हैं? ये बने होते हैं मेटल्स के। ये मेटल्स के क्यों बने होते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी दैट कि मेटल्स कैसे होते हैं, सोनोरस होते हैं। कैसे होते हैं ये? सोनोरस होते हैं। इसको कैसे समझे कि सोनोरस का मीनिंग क्या होता है? सोनोरस का मीनिंग कैपेबल, ठीक है ना, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, and metals are capable of producing a deep और ringing sound। सबसे बेहतर समझने का तरीका है ringing sound, ठीक है ना, ringing sound। क्लियर है, ringing sound। सो दोस्तों जब भी जैसे कि हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए डीप और रिंगिंग साउंड, है ना। सो कोई भी बिग पीस ऑफ, जैसे कि मान के चलो मेटल, या हम स्ट्राइक करते हैं, है ना, स्ट्राइक करते हैं इस घंटी के ऊपर में, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है। ये दैट्स व्हाई हमने बोला कि मेटल्स कैसे होते हैं, दे आर सोनोरस। क्लियर है। तो जो बेल्स होती है हम उसमें यूज कर सकते हैं। क्लियर है। और भी जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम उनमें भी जो है मेटल्स का यूज करते ही है ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि मान के चलो सितार हो गया, है ना, सितार हो गया। क्लियर है, सितार हो गया, वायोलिन हो गया, ठीक है ना, वायोलिन हो गया। तो इनमें हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब सबसे जो लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इसी तरह की जो प्रॉपर्टी हम लोग नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे, कि जो कलर होता है, ये जो मेटल्स का जो कलर होता है, ये जनरली जो कलर होता है वो होता है ग्रे, ठीक है ना। मेटल्स का जो जनरल जो कलर होता है ग्रे,
या फिर सिल्वर कलर होता है ना, दे आर ग्रेश और सिल्वरी, है ना, ये इनका कलर होता है। बट जो एक्सेप्शन है वो है कॉपर, है ना। कॉपर का कलर कैसा होता है, कॉपर का कलर होता है कॉपर जो हमारा पास अवेलेबल है, ठीक है ना, ये होता है रेडिश ब्राउन। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल वायर में, आप देख सकते हैं कॉपर के अगर आपके पास बर्तन है, देख सकते हैं रेडिश ब्राउन कलर का ये होता है। और एक और दूसरा जो एक्सेप्शन है वो है गोल्ड, ठीक है ना। गोल्ड कैसा होता है, येलो होता है। और दोस्तों इनके अलावा जितने भी मेटल्स हैं सभी या तो ग्रे है या तो सिल्वर कलर के है, बाकी कोई भी डिफरेंस और नहीं है ना। तो आई होप कि आपको ये जो प्रॉपर्टीज है आपको अच्छे से समझ गई होगी, है ना। अब मैंने क्या बताया आपको, मेलिएबल जो मेटल्स होते हैं मेलिएबल होते हैं, दे आर डक्टाइल, दे आर हार्ड, दे आर स्ट्रॉन्ग, है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये सभी चीजें जो है आपको अच्छे से डिस्कस करना है। और अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आया। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।